गाइस, कैसे हो आप सब? रेडी हो ना वीडियो के लिए? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, बट सिंस हमने सब टॉपिक्स कवर अप किया है तो इट इज़ ऑल वर्थ इट. तो प्लीज़ सी द फुल वीडियो एंड एन्जॉय इट एंड कमेंट डाउन बिलो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. सो आज हम बात करने वाले पॉपुलर टीवी ब्रांड्स के बारे में और उनके ओएस के बारे में. सो Pushpesh is taking WebOS and Rishabh is taking Android TV and me back there Savvy boy, I'm taking Tizen OS. तो let's get straight to the video. हमारे पहले अध्याय में हम बात करेंगे टीवी OS के UI के बारे में. So LG का अपना WebOS है, that is completely owned by LG और that is पूरा based on the Think AI interface. So Think AI interface is like the minimalistic design और वो provides a user interface in the task menu of the device. तो unlike Android TV, उसमें पूरा screen capture नहीं होता है. It's basically everything in the taskbar. तो अगर तुम कोई ऐप चूज कर रहे हो उसमें, तो it just pops out in another taskbar. तो एक taskbar के ऊपर एक taskbar, making it a more user friendly और not disturbing the content you are looking for. ठीक है, ये this was the basics of the UI और it is having apps rich in colors and a slant type OS. That's it. तो ठीक है, अभी I'll be talking about the Android TV. So before that, जो mostly जो सबसे famous company है which is Sony, वही use करते हैं Android TV and it is developed by Google. तो now talking about the UI, ये इन्होंने ओल्ड स्कूल फॉलो किया है. इनका यूआई बहुत ऐसे ओल्ड स्कूल टाइप है बिकॉज इनका इंटरफेस देखे तो पूरी स्क्रीन कवर होती है इसमें एंड कंपेयर टू दी वेब ओएस एंड दी टाइजन इसका यूआई इज़ नॉट दैट ग्रेट. तो अगर आप कोई भी सपोज आपने कोई भी ऐप ओपन किया एंड आपको कोई दूसरा ऐप ओपन करना है, आपको फिर अपने होम पेज में जाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऐप. सो ये काफ़ी थोड़ा अजीब सा एज आई मेंशन ओल्ड स्कूल है या और कुछ नहीं है इसमें, उतना ग्रेट नहीं है यूआई इसका. दैट्स द मेन थिंग. तो अब बात करते हैं टाइजन OS के बारे में. तो जैसे कि ऐसे एंड्रॉइड टीवी पहले डेवलप हुआ, बट सैमसंग का एक पुराना आदत है कि वो हर टांग में अपने हर मामले में टांग उड़ाता है. तो उसने भी अपना एक OS डेवलप किया टाइजन को लेकर के. फर्स्ट दे गॉट द ऑप्शन टू बाय एंड्रॉइड, बट नहीं मिला तो नहीं मिला. तो अब टाइजन खरीद लिया तो टाइजन का कुछ यूज होना चाहिए ना. तो वो टाइजन अब स्मार्ट एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं. तो फर्स्ट दे इम्प्लीमेंटेड द टाइजन OS इन दैट स्मार्ट वॉचेस. नाउ इन टीवी और उनका आई थिंक एक फोन भी आया था टाइजन OS चलानी, छोड़ दो, फॉरगेट इट. तो टाइजन OS का यूआई बस वेब OS टाइप का ही है. मतलब तुम्हारा वो पूरा फुल स्क्रीन कवर नहीं करता, वो हाफ स्क्रीन में ही रहेगा, तुम्हारे ऐप्स वगैरह दिखाएंगे. बट यू कैन एक्सपैंड देम, मतलब तुम उसको ऐसे एक्सपैंड करके पूरा वो मेन्यू कवर कर लेगा. फिर यू हैव मेनी ऑप्शंस वगैरह, फंक्शनैलिटी वगैरह, वो हम लेटर ऑन वीडियो में बात करेंगे. बट बेसिकली यूआई बोले तो सिंपलिस्टिक है, थोड़ा मेटलिस्टिक अप्रोच लिया है. पहले उन्होंने वो हर बार कुछ ना कुछ यूआई में चेंजेस लाते हैं. जैसे एक पुराने तुम्हारे टीवी में तुम्हारा टाइजन OS का इंटरफेस बिल्कुल अलग था, अभी वाले में बिल्कुल ही, तो अभी नया वाले में पूरा उन्होंने इंटरफेस ही चेंज कर दिया. अध्याय 2, ऐप सपोर्ट. So WebOS में उनका खुद का वेब स्टोर है. Unlike Android TV, उसमें plenty of apps है. LG does not have enough in their LG content store, जो उसका ब्रांड नेम है as Play Store. So basically इसमें बेसिक एप्स कवर हो जाते हैं, जैसे Netflix, Amazon, वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं एंड इट्स गुड कि सब कुछ ऑप्टिमाइज्ड है WebOS के लिए. ऑल्सो talking about games and app support, so you won't see much games in WebOS क्योंकि इतना मार्केट नहीं है. It only holds about 10 to 12% of market share. So for a developer, it's not feasible to see just the 12% of the audience. Or Android covers a major part of that chunk. So majority of the developers go for Android TV. जैसे पुष्पेश ने मेंशन किया ऐप सपोर्ट अगर एंड्रॉयड टीवी में देखें तो इट इज़ सेकंड टू नन. इसमें आपको मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है एंड सब जो मेन ऐप्स हैं, सपोज नेटफ्लिक्स, अमेजोन, वो तो है ही, प्लस जो भी आप सपोर्ट्स ऑल एंड्रॉयड ऐप वो सपोर्ट करता है. एंड गेम्स के बारे में बात करें तो
गेम्स काफ़ी सारी, मतलब कंपेयर टू वेब ओएस काफ़ी सारी गेम्स एंड्रॉइड टीवी में मिल जाती है. सो आई गेस इफ ऐप सपोर्ट इज योर थिंग, मतलब आपको ऐप्स काफ़ी चाहिए, सो यू शुड गो फॉर एंड्रॉइड टीवी. तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि सैमसंग को हर बात में गूगल का टांग खींचने का आदत है, तो उनका टाइजन ओएस से भी सेम चीज है. बट ये बात है कि उन्होंने हेवीली बहुत ही R&D लगा दिया टाइजन में, बट उसका कुछ हुआ नहीं. ऐप सपोर्ट है, सब कुछ है, बट दे हैव नॉट रीच द लेवल ऑफ गूगल. तो तुम्हारा उतना ऐप सपोर्ट नहीं है, मतलब बेसिक तुम्हें मिल जाएगा नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह वगैरह, हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी. अध्याय 3, स्क्रीन कास्टिंग एंड असिस्टेंट. तो as like every Android या कोई भी ये फोन से हम कास्ट कर सकते हैं स्क्रीन में using Miracast in Windows and AirDrop in अपना Macs. So basically these are for casting in a bigger screen और this feature comes in handy. स्मार्ट टीवी को ये ऑब्वियसली करना चाहिए एंड आई एम ग्लैड कि ये हर एक टीवी करता है. तो स्क्रीन कास्टिंग में ये लोग as WebOS says it's called Smart Share and basically it's the normal screen casting that happens in every TV. और voice assistance का बात किया जाए तो on the verge कि on the WebOS basic में वो लोगों का Think AI यूज होता है. तो जैसे तुम ऑनलाइन मतलब लाइव शो चल रहा है, so you can basically ask it to directly zoom on a particular thing so that you get a good enhancement कि वहाँ पे क्या चल रहा है. Like if it's a football match, you can see that वहाँ पे foul है कि नहीं using your third umpire skills in your TV. That's one benefit of it. और basically it supports all the voice assistants like Google and Alexa and it already had default as Think AI. तो जैसा कि वेब ओएस में स्मार्ट शेयर है, वैसे ही एंड्रॉइड टीवी में भी आप क्रोमकास्ट, वो इनबिल्ट, उससे आप डायरेक्टली स्क्रीन कास्ट कर सकते हो. एंड टॉकिंग अबाउट वॉइस असिस्टेंट, तो इसमें इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट है. तो उसमें सपोज आप टाटा स्काई पे आप कुछ देख रहे हो एंड आपको सडनली यूट्यूब पे किसने कोई मैसेज किया है, सडनली आपको यूट्यूब पे कुछ देखना है, तो आप डायरेक्ट अपने रिमोट पे ऐसा एक बटन होगा, माइक बना हुआ, उसको प्रेस करके यूट्यूब बोल सकते हो, आप सीधा यूट्यूब ऐप में आ जाओगे एंड आप उसमें जो देखना है वो देख सकते हो उसमें. एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स एलेक्सा यूजिंग एक्सटर्नल वॉइस रिकॉग्निशन. तो या दैट्स इट. तो अब बात करते हैं टाइजन ओएस में. तो सैमसंग पहले स्मार्ट क्रोमकास्ट यूज नहीं करता था, बट अब उनको रियलाइज हुआ कि क्रोमकास्ट इज अ बेटर टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने क्रोमकास्ट को यूज करना शुरू कर दिया. बट फर्क ये है कि दे हैव इंटीग्रेटेड क्रोमकास्ट, द टेक्नोलॉजी ऑफ क्रोमकास्ट इन अदर वे, मतलब उन्होंने अपना स्किल लगाया ऊपर. तो तुम्हें कास्टिंग का तो ऑप्शन मिलता ही है, साथ साथ तुम्हें इसमें तुम्हारा डेक्स मोड जो सैमसंग का अपना वायरलेस कनेक्टिविटी है, तो वो तुम यूज कर सकते हो. जस्ट तुम्हारा अब कोई भी सैमसंग का तुम्हारा कोई फ्लैगशिप फोन है, जस्ट यू कैन ऑन द डेक्स मोड है, यू कैन कनेक्ट वायरलेसली, तुम पूरे डेक्स मोड को टीवी पे यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट मैंने पर्सनली भी यूज किया है, इट्स वेरी गुड. तुम अपना फोन को ट्रैक पैड यूज करके बना के चल सकते हैं. और टॉकिंग अबाउट द असिस्टेंट, इसमें तुम्हारा द इनफेमस बिक्सबी है, जो अभी मैं बार बार रिबूट रिवैम्प करके सैमसंग लाने की कोशिश कर रहा है इस बार. अभी बिक्सबी 3.2 भी आ गया भाई जरे. तो बिक्सबी है तुम्हारा. फिर इनफैक्ट तुम्हारा अदर एप्लीकेशन जो उनका सपोर्टेड वॉइस असिस्टेंट लाइक गूगल असिस्टेंट एंड प्राइम में तुम्हारा एलेक्सा वगैरह, दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड. बट ऑन अ स्टॉक किट, मतलब अगर तुम्हारा डिफॉल्ट में बोले तो बिक्सबी रहेगा, बट यू आर गेटिंग गूगल असिस्टेंट. बट अभी ये रिसेंट न्यूज आ रहा था कि जो कोल्ड वॉर चल रहा है उनका ओएस के बारे में, सैमसंग वर्सेस गूगल, जो उनका चलता रहता है. तो दे फाइनली सैमसंग हैज एग्रीड टू द पॉइंट कि वो अपना टीवी में आपको डिफॉल्ट में गूगल असिस्टेंट भी आपको शुरुआत कर देंगे रोल आउट करना. तो दैट इज अ गुड साइन कि तुम्हें बेस्ट असिस्टेंट का ऑप्शन मिल रहा है. आई होप सैमसंग बिक्सबी को डिच करते हैं. अध्याय 4, रिमोट कंट्रोल. तो टॉकिंग अबाउट रिमोट कंट्रोल, अगर आप रिमोट मैजिक रिमोट नहीं लेते जो LG का है, तो you can use just the app called the LG TV Plus app on the smartphone. उससे तुम basically LG TV के anything control कर सकते हो. But if you take a remote like Magic Remote, it's better in except for the typing part. क्योंकि typing part is better with the keyboard from the phone. और basically in this remote
you get everything as a direct button. Google के लिए, Alexa के लिए, Amazon के लिए, you have direct buttons on it, so it's easy to navigate through the user interface. As ऊपर बोला कि वो diagonal minimalistic design है, so it's easy to control from the scroll bar and everything. तो recommending तो मैं बोलूँगा कि you use the LG TV Plus app, which is like the go-to thing for everyone. So Android TV में वैसा ही जैसा पुष्पेश ने बोला, आप सब अपने फोन में आप इंस्टॉल कर सकते हो and you can accordingly control the apps. Though you can't control all the apps, but most of them आप कंट्रोल कर ही सकते हो. And एक और उसमें Google Home करके भी है, तो वो भी आप इंस्टॉल करके उससे भी आप उससे फिर स्क्रीन कास्ट भी आप वहाँ से उस ऐप से कर सकते हो. एंड पर मेनली जो आपका रिमोट है दैट इज इनफ. जैसे उसने बोला कि आपको वो पर्टिकुलर बटन्स हैं, सपोज जैसे नेटफ्लिक्स का, तो नेटफ्लिक्स का एक पर्टिकुलर बटन है तो आप सीधा प्रेस करके आप सीधा नेटफ्लिक्स पे जा सकते हो. तो टॉकिंग अबाउट सैमसंग की टीवी जो रिमोट कंट्रोल मिलता है उसमें ये दोनों का स्टाइल डिच किया है. वो नेटफ्लिक्स या कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई ऐप का तुम्हारा बटन नहीं देगा, बट अगर तुम जैसे इनका सिंपलिस्टिक वाला जो मिनिमलिस्टिक वाला कंट्रोल वाला जो ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, इफ यू यूज दैट रिमोट जो हायर एंड टीवी से तुम्हें ज़्यादातर मिलेगा, तो उसमें तुम्हें सिर्फ एक असिस्टेंट का बटन मिलता है. यू गेट बेसिक रिकॉर्डिंग एंड स्टफ, एंड नेविगेशन के लिए तुम्हें जॉयस्टिक वाला एक कंट्रोल मिल जाएगा. दैट्स इट, एंड पावर बटन, दैट्स इट, बस. उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम्हें बड़ा रिमोट चलाना है, वो नंबर वाला नंबर पैड वगैरह, फिर प्लस तुम्हें वो YouTube का एक डेडिकेटेड बटन या Netflix का एक डेडिकेटेड बटन चाहिए, एंड दैट आल्सो Samsung गिव्स, बट वो लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि मैं पर्सनली भी ज्यादा उसे यूज नहीं करता. अंतिम अध्याय, कंक्लूजन. So, talking about the TV part, तो अपना टीवी में मेन चीज होता है डिस्प्ले, and who is watching what content is the what the consumer needs. ठीक है, तुम बेसिक काम के लिए नॉर्मल टीवी ले सकते हो. स्मार्ट टीवी is for those people who want the integration between everything, and Samsung does a great job in that. तो जैसे ही पुष्पेश ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि इफ यू वांट कि जो इकोसिस्टम है, तो आज के टाइम पे हर टॉप में डिक एंड हैरी एंड्रॉइड टीवी के जो मतलब एंड्रॉइड फोन्स बनाते हैं, तो उनका एक अपना टीवी है, अपना ओएस है. तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस कि अगर तुम्हें रिच एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि अगर मतलब ऑन ये जो भी हम लोग तीनों ने कंपेयर किया, तो एंड्रॉइड टीवी का जो मार्जिन है, तो अगर तुम्हें स्टॉक एक्सपीरियंस चाहिए तो स्टॉक फोन्स आज के टाइम में बहुत लिमिटेड है. तो अगर तुम्हारा सैमसंग का तुम्हें फोन चाहिए, तुम्हें सैमसंग इकोसिस्टम में रहना आते है, तुम्हें सैमसंग का वॉइस असिस्टेंट यूज़ करना है, सैमसंग का डेस्क यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी गुड. फिर तुम्हें उनका ओएस दैट इज़ मतलब उनका कनेक्टिविटी ज़्यादा अपने फ़ोन से ज़्यादा बेटर ऑब्वियसली रहेगा. तो अगर तुम्हें वो रिच एक्सपीरियंस चाहिए तो देन यू कैन गो फॉर दैट. और अगर एंड्रॉइड के बारे में बात करें तो हाँ, ओके. सो इफ यू नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको एक बटन दबाने में प्रॉब्लम नहीं है, तो UI आई गेस उतना मैटर नहीं कर रहा एंड्रॉइड टीवी के लिए, बिकॉज उसमें आपको वैरायटी ऑफ ऐप ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप सीधा वो ले सकते हो. आई डोंट थिंक उसमें कोई दिक्कत है. एंड प्लस मोस्टली पीपल अगर उनका एक फिक्स्ड होता है कि हमें सोनी टीवी लेना है, हमें सैमसंग टीवी लेना है, तो देन आई डोंट थिंक पीपल दे थिंक अबाउट द ओएस उतना ज़्यादा, रादर देन दी जो कंपनी का जो स्टैचर है उस हिसाब से, मतलब उनका जो फिक्स है, उनका जो एक्सपीरियंस है. सो याद प्लीज लाइक दिस वीडियो. अरे लाइक करो यार, लाइक करोगे तब एंगेजमेंट बढ़ेगा अपना. शेयर इट And subscribe. कब से अटके हैं 250 राइट में. That's it for the video. Rolling out. Peace. पीस.